नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। विधानसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर शहरवासी क्या कहते हैं खरगोन विधानसभा में, ये हम जानते हैं। क्या जो एग्जिट पोल आया है? बिल्कुल, ये आज तक का जो एग्जिट पोल आया है वो बिल्कुल सही आया है और निश्चित ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस से मुक्ति मिलने वाली है, यही कहना है मेरा। आपका कहना है जी। 3 तारीख रिजल्ट भी सामने है। सभी चैनलों ने अपना अपना दिया है, आज तक भी दिया है, बहुत सारे किसी पक्ष में दे रहे हैं, मगर इस बार 22,000 नए चेहरों ने मतदान किया है। ये बड़ा फेर है। सबसे बड़ा बात है किसानों ने भी वोट किया है, नई बहनों ने भी वोट किया है। तो अब सामने ही है, 3 तारीख सामने है और जिसने अच्छा काम किया है उसको मतलब काम को अब मिलेगा, नकली को नहीं मिलेगा, सीधा काम है। आज तक ने जो एग्जिट पोल किया उसमें 140 से 160 सीट आ रही है, आपको क्या लग रहा है? आज तक भी एक बड़ा चैनल एग्जिट पोल निकाला है, समाज की मांगे भी हैं, किसानों की अपनी मांग है कि सरकारें किसानों से वायदा करती है और पूरा नहीं होता। अब किसानों ने मतदान कर दिया है, मजदूरों ने मतदान कर दिया है, महिलाओं ने, युवाओं ने मतदान कर दिया है। 3 तारीख उनके मत का रिजल्ट आएगा, तभी हम कुछ कह पाएंगे। क्या कहना आपका इसका? अभी तक जो आज तक चैनल पे एग्जिट पोल आया है वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत सही है हद तक, क्योंकि इस बात ये है कि अभी तक के जो चुनाव में अभी तक बहुत बढ़ चढ़ के और बहुत कुछ क्लियर हो जाता था किसकी सरकार आ रही किसकी नहीं आ रही है, लेकिन इस बार साले है जो अपने हिसाब से वोट डाल के आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो एरिया का वो वोट परसेंट जो जिस मात्रा वोट हुआ है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदे कारक है ये और बहुत अच्छे से आएगी ये, क्योंकि इस बार युवा मतदाता भी बहुत ज़्यादा जुड़े हैं जो हर चीज़ को समझ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। महिलाओं ने हाँ, शिवराज सिंह के जो उन्होंने जो वादा किया था और जो 1200 रुपये दे रहे हैं वो हर तारीख को आ रहा है, लाडली योजना आ रहा है, सभी चीज़ें तो वादा किया वो पूर्ण हो रहा है, कोई झेला झाली नहीं हो रही है। तो एक ज़्यादा महिला वर्ग है उनका भरोसा बीजेपी के प्रति ज़्यादा जुड़ा है, जो बीजेपी के वोटर नहीं थे उनका भी भरोसा बीजेपी का हुआ है। तो अभी जो चर्चा पे चल रही है, एक तरह से हर जगह जो माहौल हो रहा है, तो लगता है कि बीजेपी 100% मेरे हिसाब से आए। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से एग्जिट पोल आया है? एग्जिट पोल की बात तो लगभग सच अपन मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी है जो छुपी हुई है। इस बार का जो चुनाव रहा है, जो मतदाता है वो खुलकर न तो प्रत्याशियों के न कोई बड़े राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि बड़े जो रहे हैं उन्होंने भी कोई ऐसा कोई आकलन नहीं किया है कि वो किसके फेवर में जा रहा है। उन्होंने हमेशा ही गुपचुप रहकर ही अपना काम किया है। तो मतदाता पूरी तरह से साइलेंट रहा है। जहाँ तक हम खरगोन जिले की बात करें, हो सकता है बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें रही है जो ग्रास रूट पर वो काफ़ी उसको फायदे मिला रही है। निमाड़ की जैसे बताई जा रही है कि 12 सीट आ रही है, तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, ये कह सकते हैं कि जो महिला वाला जो लाडली बहना वाला इनका जो प्रोजेक्ट जो था वो मतलब काफ़ी इसमें सकारात्मक दिशा की ओर जा रहा है। इसमें बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। हाँ, लेकिन कुछ महिलाओं का वो तबका भी काफ़ी असंतुष्ट भी है। जिन परिवारों में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी है जो छूट गई है, जिनकी शादी हो गई है तो वो उनको किसी तरह से बेनिफिट नहीं मिला है, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको जो पेंशन में चली गई है लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी चाह रही है कि लाडली बहना का बड़े लार्जेस्ट पैमाने पर उसको लाभ मिलेगा, ऐसा मैं नहीं मानता कि उनको मिल पाएगा। जिस तरह से मैंडेट दिखाई दे रहा है, एग्जिट पोल आया है और
क्या लग रहा है आपको? अभी कमलनाथ जी ने दावा किया कि नहीं सरकार तो हमारी बन रही है। निश्चित रूप से जैसे ही एग्जिट पोल आया है पिछले 2 दिन से 3 दिन से, जो लोगों का चर्चा का विषय रहा है वो अब बीजेपी की तरफ रुझान लोगों का जा रहा है जब से एग्जिट पोल आया है। लेकिन अगर यहाँ पर ओपीएस की विचारधारा ने कहीं काम किया होगा, क्योंकि कर्मचारियों का प्रदेश में एक बहुत बड़ा तबका है और वो इसको उलटफेर करने की ताकत रखता है। लेकिन अगर एग्जिट पोल भी है तो छोटी मोटी एजेंसियां नहीं है, 4 एजेंसियां बीजेपी को बता रही है, 4 कांग्रेस को बता रही है। फिर अंततः प्रतिनिधि ने जिसने कहा जैसा काम किया होगा, जिस विधायक ने अपने फील्ड पर अपना पूरा 100% देने की कोशिश की होगी, निश्चित रूप से वहां पर व्यक्ति को देखा जाएगा, फिर ना सरकारों को देगा। क्योंकि खरगोन जिला जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर उनको कितना लाभ दिया है स्थानीय विधायकों ने, कितनी मदद करी है, कितना खरे उतरे हैं, इस बार इस चीज को भी मतदाता लोगों ने देखा होगा। तो निश्चित रूप से जो समीकरण है वो टक्कर वाले रहेंगे, कहीं पर भी नहीं जाएगा। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 140 से 160 सीट आ रही है, जैसे आज तक, और एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे रहा उसमें क्या लग रहा है? निश्चित रूप से जो सर्वे हुए हैं वो 100% खरा उतरेंगे। टक्कर तो रहेगी, एक तरफा माहौल ना बीजेपी का होगा ना कांग्रेस का होगा, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी प्रभावी योजनाएं थी। जैसे लाडली बहना योजना शिवराज जी के पास थी, वहीं ओपीएस को 100% देने का जो वादा किया है कमलनाथ जी ने, और आने वाले समय में वो आईपीएल को भी हमारे यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों को छात्रवृत्ति देने का उन्होंने कहा है कि हम 1500 रुपये महीना देंगे। अगर युवा इस चीज़ को देखेगा, क्योंकि रोजगार नहीं है, पूरे प्रदेश में रोजगार नहीं है, देश में भी रोजगार के हालात खराब है, अखबारों से देखते हैं, टीवी चैनलों से पढ़ते हैं, तो व्यक्ति अपने लाभ को देखना पसंद करेगा। फिर लाडली लक्ष्मी जो योजना है वो फिर कहीं युवाओं को अगर पसंद आ रही है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो रोजगार को देखेंगे तो उसमें आईपीएल जैसा एक क्रिकेट का हमारे पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा माहौल होता है और पहला राज्य होगा जहां पर आईपीएल की टीम उतारने जा रहे हैं, तो युवाओं का रुझान उधर जाएगा, खेल भी जोड़ेगा। में से कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस को, कितनी बीजेपी को आ रही है? लगभग खरगोन जिले में 5 सीटें जाएगी कांग्रेस को और 1 सीट के ऊपर बहुत कड़ा मुकाबला है। जो जनप्रतिनिधियों का रुझान आ रहा है, बूथों का रुझान आ रहा है, अन्यथा 4 से 5 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में फिर इस बार जाएगी, क्योंकि खरगोन जिला जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ पर इतना फेरबदल करना बहुत मुश्किल काम होगा। क्या लग रहा है आपको एग्जिट पोल को लेकर? देखिए, एग्जिट पोल काफ़ी साफ सुथरे हैं और जिस हिसाब से हम शुरुआती दौर में अगर बात करें कि मतदान के समय भी मतदाता जो था वो पूरा मौन था, फिर वोट परसेंटेज जिस हिसाब से हुआ है, जिस हिसाब से जो वोटिंग हुई है, उन्होंने सारे दलों को, सारे प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं खलबली उनके बीच मचाई है। और अब चूंकि एग्जिट पोल भी अब आ गया है तो एग्जिट पोल ने बहुत कुछ जो धुन थी वो उसको क्लियर किया है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सार्थक भूमिका एग्जिट पोल की होगी। लेकिन फिर भी अभी कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगा, क्योंकि कुछ घंटों का समय शेष है और उसके बाद लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे आज तक के सर्वे की अगर हम बात करें तो आज तक एक विश्वसनीय चैनल है और उन्होंने अगर कोई सर्वे किया है तो बहुत सारी चीज़ें सटीक भी हो सकती है। विधायक हमारा सचिव बनता है तो हमारा कर्ज माफी होना चाहिए। अच्छा, क्या क्या लग रहा है, क्या माहौल था इस बार? माहौल ऐसे चुनाव का माहौल, तो भी सरकार पलटने वाली है इस साल, तो मतलब पलटा करने वाले है जनता भी, ताकि और भी आगे उन्नति हो। इसलिए कौन सी सरकार आ रही है? सरकार अभी फिलहाल तो कह नहीं सकते कौन सी आने वाली, बाकी अब 3 तारीख को कभी मार रही तो कौन सी आ रही है? कोई कांग्रेस आने का चांस है इस बार। चाहे बीजेपी या कांग्रेस आ सकती है सर। हाँ, ठीक है। एग्जिट पोल को लेकर क्या कहना आपका? एग्जिट पोल के मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बन रही है और खरगोन में 6 ही सीटें कांग्रेस की आ रही है। जो आज तक का है उसमें तो 140 और 160 अपना अपना अनुमान है, लेकिन हमने मेहनत करी है, हमने काम करा, जनता का यहाँ पे वो देखा, परिवर्तन लहर है। और शिवराज मामा वैसे भी 18 साल से राज कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी, परिवर्तन लहर है और खरगोन की पूरी जिले की पूरी 6 सीटें कांग्रेस के। शिवराज सिंह तो दावा कर रहे हैं कि लाडली बहना के कारण पूरे प्रदेश में नहीं, लाडली बहना का ऐसा कोई जोर नहीं चला जितना यूपीएस का जोर चला। ओपीएस का जो जोर चला है वो लाडली बहना उसके आगे फेल हो गई है। और अब इनकी सब भावनाओं को और इनके योजनाओं को और इनके जो घोषणाएं होती है उसको जनता अच्छी तरह से समझ गई है। पब्लिक और जनता, मतदाता पूरे साइलेंट थे, लेकिन वो साइलेंट का मतलब यही है कि पूरे के पूरे वो कांग्रेस को उनने समर्पित करा है। 6 में से कितनी सीट आ रही? क्या 6 में से 6 ही सीट कांग्रेस की आ रही है।
एग्जिट पोल को लेकर क्या कहना है? जिस तरह का अभी बताया जा रहा है कि 140 से 160 सीट बीजेपी की आ रही है। देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी एग्जिट पोल है पूरे फेल हो जाएंगे। कारण क्या है कि जब आदमी अपने परिवार के वोट नहीं बता सकता है कि किसको वोट दिए हैं, तो एग्जिट पोल वाले कहाँ से, क्या जादू का पिटारा है क्या इनके पास में? पूरे एग्जिट पोल फेल होंगे। जनता है, जनता ने अपने अपने हिसाब से वोट डाले हैं और उस दिन जो गिनती होगी 3 दिसंबर को है काउंटिंग, और उस दिन मालूम पड़ जाएगा किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। कांग्रेस करेगी 6 की 6 सीट हमारी। अरे कांग्रेस तो बोलेगी ना उसकी बनेगी, भाजपा बोलेगी उसकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता वोट डालने वाली है। लाखों करोड़ों जनता ने वोट डाले हैं, कहाँ डाले के मालूम पड़ता है क्या? जिस दिन ईवीएम जब बताएगा और वहाँ जो काउंटिंग होगी उसमें मालूम पड़ेगा, तब मालूम पड़ जाएगी जिसकी सरकार बनेगी। जिसकी भी सरकार बने प्रदेश इसमें काम करे, यही कहना चाहेंगे हम तो। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा तो? अरे महिलाओं का बढ़ा कैसे बढ़ा? बढ़ा है तो बढ़ा, वो जागरूक हो गई, वोट प्रतिशत बढ़ा है। पर भाजपा में दिया, कांग्रेस ने दिया, ये थोड़ी बोल सकते हो तुम। मैं वही बता रहा हूँ कि 3 दिसंबर का आप इंतजार करो, जिसकी भी सरकार बनेगी सामने आएगी, बस यही कहना चाहूंगा मैं। ये थे खरगोन के नागरिक जिन्होंने विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। अब 3 दिसंबर को ही पता चलेगा ऊंट किस करवट बैठता है। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।